आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन आज पेरिस में AI एक्शन समिट की करेंगे मुश्तरका सदारत। PM मोदी मैक्रोन के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए शाइया का किया एहतमाम। वज़ीर आज़म ने मैक्रोन अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से की बातचीत। कहा, अपने दोस्त सदर से मिलकर खुश हूँ। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर बहस का देंगी जवाब। राज्यसभा में भी बजट पर जारी रहेगी बहस। बीजेपी दिल्ली में हुकूमत साजिश पर कर रही है गौर खौस। पंजाब के CM भगवंत मान अपने अरकान असेंबली के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ 74 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल माघ पूर्णिमा से कबल तैयारियों का लिया जायजा। गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए खुसूसी ट्रैफिक इंतजामात करने की हिदायत। खबरें तफसील से। बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे से मुताल्लिक खबरों से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के वज़ीर दिफा सेबैस्टियन लेक्रोनू ने उनका पुतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा जब पेरिस पहुंचा तो बारिश हो रही थी। आज PM मोदी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ AI एक्शन समिट की शरीक सदारत करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी, AI कंट्रोल, AI सर्विसेज और उसके फ़वाइद को तमाम ममालिक के यकसा तौर पर इस्तेमाल करने के पेश नज़र AI के खतरात पर बातचीत होगी। काबिल ज़िक्र के कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। कई ममालिक के सरबराहान, हुकूमत के सरबराहान और कई बड़ी कंपनियों के CEOs शिरकत कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत यानी AI के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नज़र भारत बहुत से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज़ तैयार करने पर तवज्जो दे रहा है। बहुत से हिंदुस्तानी AI स्टार्टअप्स रोबोटिक्स, सेहत की देखभाल और तर्जुमे में काम कर रहे हैं। PM मोदी उसे मज़ीद वसअत देना और भारत में सरमायाकारी को राग़िब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की तरफ से दिए गए इशाइये में शिरकत के लिए पहुंचे। इस मौके पर मैक्रोन ने PM मोदी का खुले दिल से इस्तकबाल किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। PM मोदी ने भी इस मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि फ्रांसीसी सदर ने AI एक्शन समिट में शिरकत करने वाले सरबराहान ममलिकत और हुकूमत के एजाज़ में इस ज़ियाफ़त की मेज़बानी की थी। अपने दौरे फ्रांस के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मैक्रोन के साथ दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। PM मोदी सदर मैक्रोन के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2047 होराइजन एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के मौके पर के मुंतज़िर हैं। PM मोदी फ्रांस में पहले भारतीय कौंसल खाने का इफ्तिताह करने के लिए तारीख़ी शहर मार्सेल भी जाएंगे और बैनुल-अक़वामी थर्मोन्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों को भी खराज अक़ीदत पेश करने की उनकी याद में तामीर समाधि भी जाएंगे। पेरिस में मौजूद भारतीय बरादरी ने वज़ीर आज़म मोदी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे पेरिस को लेकर भारतीय कम्युनिटी में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। PM मोदी के होटल पहुंचने पर लोगों में भी यही जोश व खरोश देखा गया।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में अपने हम मनसब जेन नॉल पेरट से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, मीटिंग में वसी पैमाने पर दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें AI इख्तरा, राबता और साफ तवानाई पर तवज्जो दी गई है। इसके अलावा इलाकाई और आलमी तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत इत्तेहाद हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मजबूती और आसानी को उजागर करता है। पेरिस में BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी है। इम्कान है कि इस मंदिर की तामीर का काम साल 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये फ्रांस और भारत की तहजीब व सकाफत के दरमियान एक पुल का काम करेगा। हमारे नुमाइंदे तपस भट्टाचार्य ने मंदिर की तामीर से खुश लोगों से बातचीत की। यहाँ पे देख सकते हैं क्या जोश है प्रधानमंत्री के लिए। आप बताइए कैसा लग रहा था प्रधानमंत्री को देख के? जी, ये जोश और उत्साह बिल्कुल पीक ऊपर है और मोदी जी को मिलने का उत्साह की तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। और मोदी जी जब से आए हैं तब से सनातन हिंदू मंदिर का पूरे विश्व में डंका बन रहा है, हमारे सनातनी हिंदुओं का। और इधर पेरिस का भी बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग जुड़िए पेरिस से। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? एक्साइटमेंट, बस एक्साइटमेंट है। What about you? So happy to see the Prime Minister Modi. It's an honor. Thank you very much. Thank you. It is a proud moment. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम भी यहाँ पे पेरिस में रहते हैं। मोदी जी को देख के, उत्साह देख के बहुत बहुत ज्यादा हम तो यही चाहते हैं कि फ्रांस के भी प्रेसिडेंट मोदी जी ही बने। क्रेज देखिए। We are IT guys. We welcome Modi ji for the IT AI summit here in Paris. और we represent the IT force working in Paris. हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम गुजरात को सपोर्ट करेंगे, पूरी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी मेरे को जोश है, क्या जोश है, देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पेरिस में और जोश जो है आपने सच में बोल रहा है पेरिस से। क्या पर्सन राकेश के साथ में तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। तो ये थी नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से मुताल्लिक खबरें। इंडिया एनर्जी वीक 2025 आज से 14 फरवरी तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में शुरू होने वाला है। मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का यह तीसरा एडिशन दिल्ली में मुनक्किद होने जा रहा है। ये प्रोग्राम रवायती तवानाई के बारे में सोच को बदल देगा। इसमें वजारत की जानिब से क्लीन कुकिंग पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम में 700 से ज़ायद नुमाइश कंदगान, 500 से ज़ायद मुकर्ररीन के साथ साथ भारत और बैरून मुल्क से 70,000 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। Energy, as we understand it, could be, traditional fossil fuels, crude oil, refining, petrol, diesel. This is much more. This is about technology. From the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW. प्रोग्राम में 100 से ज़ायद कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद की जाएंगी। इंडिया एनर्जी वीक का ये एडिशन पिछले तमाम एडिशनों से कहीं ज़्यादा जामे, मुतनव्वे और असर अंगेज होगा। IEW 25 is poised to be bigger, diverse, and more impactful than its previous two editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW 23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700
plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े हवाई शो में से एक है। कल बेंगलुरु के यालाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज एरो शो 2025 में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार से खिताब करेंगे। इस सेमिनार का मौजू फ़ज़ाई जंग के लिए बगैर पायलट की टीमें नज़रियाती फ़िक्र से हदफ तक है। इसके साथ ही वज़ीर दिफा DRDO के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से भी खिताब करेंगे। इस सेमिनार का मौजू है DRDO सिफत का तालमेल तरक्की याफ्ता भारत की तरफ। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर दिफा भारतीय फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम एक और सेमिनार में भी शिरकत करेंगे। इस सेमिनार का मौजू इनोवेशन एक्सीलेंस फ्यूचर है। 2 साल में एक बार होने वाला ये एयर शो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें कई जदीद जंगी तैयारे और ड्रोन टेक्नोलॉजी नज़र आएंगी। काबिल ज़िक्र है कि तकरीबन 30 ममालिक के वज़राए दिफा या नुमाइंदे और 43 ममालिक के फ़ज़ाइया के सरबराहान और सेक्रेटरीज इस शो में शिरकत कर रहे हैं। वहीं भारत अपनी अस्करी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार बनकर उभरा है। ऐसे में ये एयर शो कई तरह से ख़ास है। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज 8वां दिन है। आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2025-2026 पर जारी बहस का जवाब देंगी। राज्यसभा में कल शुरू होने वाले बजट पर बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वक्फे सवालात के दौरान दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ कानून साजी के काम के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात पूछेंगे। वक्फे सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मफाद आम्मा से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल उठाएंगे। काबिल जिक्र है कि इस वक्त पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा चल रहा है, जो 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई अगले माह 10 मार्च से शुरू होगी और 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे अमेरिकी माली इमदाद फंडिंग के हवाले से लोकसभा में सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस को भारत में इंतशार फैलाने के लिए फंड फराहम किया गया था। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के दरमियान ताल्लुकात और फंडिंग की तहकीकात का मुतालबा किया कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया। यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया। तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद अब हुकूमत साजी को लेकर बातचीत जारी है। अक्सरियत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अरकान असेंबली और आला क़यादत के दरमियान मीटिंगों का सिलसिला जारी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 70 में से 48 सीटें जीतने के बाद
बीजेपी तकरीबन 27 साल बाद इक़्तिदार में वापसी की तैयारी कर रही है। बीजेपी मेंबरान असेंबली एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। कयास किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका से वापस आने के बाद दिल्ली के वज़ीर आला का चेहरा सामने आ सकता है। वहीं दिल्ली में इक़्तिदार खोने के बाद आम आदमी पार्टी इंतखाबी तज्ज़िये पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान आज अपने अरकान असेंबली के साथ पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ मेले की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ के इंतजामात का जायजा लेते हुए ज़रूरी हिदायत दी हैं। वज़ीर आला ने 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान के त्यौहार के हवाले से इंतजामिया और पुलिस आला हुक्काम को कई अहम हिदायत दी हैं ताकि अक़ीदतमंदों की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ मेले के इलाके में माघी पूर्णिमा के हवाले से ट्रैफिक के इंतजाम के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। माघी पूर्णिमा त्यौहार इंतजामिया ने 10 फरवरी की रात 8 बजे से महाकुंभ मेले के इलाके में इंतजामी और दीगर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के अलावा तमाम किस्म की गाड़ियों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 13 फरवरी की रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इंतजामिया ने अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ रास्तों से आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए पार्किंग की 36 मकामात की निशानदही की है। जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बांद्रा, चित्रकूट, कानपुर, प्रतापगढ़ और अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग की जगहें मख्तस की गई हैं। इसके अलावा संगम जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ से मुतासिर होकर पूरे मुल्क और दुनिया से सनातनी यात्री प्रयागराज शहर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के 29 दिनों में अब तक तकरीबन 45 करोड़ अक़ीदतमंद संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पीर को भी महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंद स्नान करने पहुंचे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स के मुताबिक पीर को 1.17 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। उनमें 1.07 करोड़ अक़ीदतमंदों के साथ 10 लाख साधु, संत और कल्पवासी शामिल हैं जिन्होंने स्नान किया। इस दौरान 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में अब तक 44.74 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यही नहीं, महाकुंभ के आखिरी 3 दिनों में तकरीबन 2.75 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने पीर को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लोग मुसलसल पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में रेलवे इंतजामात के बारे में उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ इलाके के स्टेशनों से रिकॉर्ड तादाद में ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। महाकुंभ में कराची के पाकिस्तान से आए पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत स्वामी रामनाथ मिश्रा ने वीज़े का बंदोबस्त करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। उनकी दरख्वास्त पर हुकूमत ने उन्हें और उनके पूरे ख़ानदान को 5 शहरों का खुसूसी वीज़ा फराहम किया है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अजय मिश्रा ने महंत स्वामी रामनाथ मिश्रा से खुसूसी बातचीत की। महाकुंभ 2025 में पाकिस्तान, सीमा पार पाकिस्तान से पधार रहे हैं रामनाथ मिश्र जी और इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में सनातन धर्म को सुरक्षित रखने की। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, महाकुंभ के अनुभव पर उनसे बात करते हैं। कैसे आप आए? मुझे सबसे पता चला कि आप हरिद्वार गए बहुत सारी अस्थियों को लेकर। जी हाँ, 400 अस्थियाँ जो लेके आए हैं और 400 अस्थियाँ जो हैं वो 8 साल से
इंतज़ार में थी कि हरिद्वार में सती घाट पर जो है उनका विसर्जन हो, और उनकी इंतज़ार अब ख़त्म हुई। और 144 साल बाद का जो महाकुंभ का स्नान था, उस समय पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो हमें, बीजेपी सरकार ने जो है हमें वीज़ा दिया, और वीज़ा जो है वो हरिद्वार का और उत्तराखंड का दिया गया। तो उसमें दिक्कत हो रही थी कि हम महाकुंभ के स्नान में कैसे आए। तो उस समय पर जो है हमें जो याद किया, तो हमने एक पत्र जो है योगी आदित्यनाथ जी को लिखा। तो उन योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इस कार्य को देखते हुए हमें 5 जगहों का जो है वो वीज़ा दिया, जिसमें गोरखपुर जो है हमारा वैसे ही नाथ संप्रदाय का है, तो गोरखपुर का दिया, और प्रयागराज का दिया, फिर उसके बाद अयोध्या, काशी, मथुरा। तो बहुत कृपा हुई पंचमुखी हनुमान जी की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती माता की, कि उन्होंने हमें धर्म कार्य दिया। और उस धर्म कार्य के 144 साल बाद के इस कार्य में जो है हमें वीज़ा का कार्य दिया। इससे हम बहुत ही, और मेरे परिवार पूरा, उनको वीज़ा मिला, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। ये जो हिंगलाज मंदिर जिसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं, वो कितनी दूर है कराची से, कैसे आप संभालते हैं, कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, और कैसे आम इंसान जो कि भारत में है वो हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा सकता है? श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का हमारे पर एक बड़ा कार्य रहता है। हिंगलाज माता पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सभी लोग जाते हैं, और बहुत तरीके से जो है वो उधर मेला भी लगता है, और हर चैत्र मास में और हर नवरात्रि के दिनों में जो हमारी 4 नवरात्रि आती हैं, उन नवरात्रियों में भी जो है उनकी पूजा रहती है। और जब एक मेला जब आता है, जैसे चैत्र मास का कार्य आता है, तो उसमें पूरे जैसे महाकुंभ लगा है, ऐसे वहाँ पर भी इसी तरह रश होता है, और लोग आते हैं, कैंप बनते हैं, और वहाँ की जो कमेटी होती है वो हिंगलाज माता की, वो बड़े अच्छे से काम संभाल रही होती है, हिंगलाज सेवा। तो ये थी उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले से मुताल्लिक़ खबरें। जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज बरसी है। भारत के जदीद दानिश्वरों और मुफक्किरीन ने जदीद हिंदुस्तान को पहचाना और हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, जिन्होंने समाज के आखिरी सिरे पर खड़े शख्स का भी ख्याल रखा और कहा कि समाज के आखिरी सफ में खड़े शख्स की निजात के बगैर कौम का अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल है। बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय की बरसी को समर्पण दिवस यानी कौमी वक्फ के तौर पर मना रही है। बूथ सतह पर पुष्पांजलि प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और रजाकाराना अतिया जमा किए जाएंगे। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का। इब्तिदा करेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, जिसने अपने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस और अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंच गए। चार्ल्स डी गॉल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने संगम में लगाई अकीदत की डुबकी। तीसरी खबर इस तरह है। ट्रंप का स्टील और एल्युमिनियम दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का फैसला। जायजा लेंगे रोजनामा हमारा समाज का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह लगाई है। तलबा और वालिदैन को नंबरों पर जोर नहीं देना चाहिए, ये बात कही है वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने। और 5वीं अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। मैक्सिको मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 41 अफराद हलाक। तो नाज़रीन ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और अब पेश है मौसम का हाल।
नाज़रीन, खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है। आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता